हम चारों तेजी से लुधियाना से बस के जरिए जम्मू जा रहे थे, जहां से आगे हमें कटरा जाना था, जो पहाड़ों के दामन में एक वादी है, जिस तक पहुंचने के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। करीबन शाम के वक्त हम पठानकोट पहुंचे। रास्ते में जगह जगह भारतीय अफवाज के कनवाए गुजरते नजर आते। सारे भारत पर जंगी जुनून तारी था। खुसूसन पठानकोट के गिरदोनवाह में तो सरहदी इलाके होने की वजह से चप्पे चप्पे पर हिफाजती इकदाम किए गए थे। ये बस ज्यादातर यात्रियों पर ही मुश्तमिल थी, जो सारे रास्ते माता की जय जयकार करते आए थे। मुझे भी बादल नखास्ता इनका साथ देना पड़ा। यहाँ भी सरहदी शहरों की तरह यही बात सुनने में आई, फलां जगह से पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, फलां जगह वो लोग कुएं में जहर मिला रहे थे। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपने मुल्क के अलावा दुनिया भर में भी खूब प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये तरीका भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनाया गया था, क्योंकि भारत के संजीदा हल्के शिद्दत से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि जंग ना लगे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सरकार खामखा मशरकी पाकिस्तान के फड्डे में टांग अड़ाए। लेकिन आए रोज अखबारात, खास तौर से कांग्रेसी अखबारात में पाकिस्तानी जासूसों और घुसपैठियों कमांडोज के मुतालिक खबरें छपने रहने से बिल आखिर भारतीय अवाम भी धोखे में आ गए थे। उनके दिलों में भी नफरत पैदा हो चुकी थी। जहाँ कहीं कोई मुश्तबा शख्स नजर आता, पहले उस गरीब की अच्छी भली ठुकाई हो जाती, उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया जाता। बाद में अक्सर बेगुनाह साबित होते थे। पठानकोट छोटा सा शहर है, लेकिन हिमाचल, पंजाब और कश्मीर का सिंगम होने की वजह से यहाँ कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी देखने में आती है, जिसमें ज्यादा हाथ सांबा, कठुआ, शाहजहानपुर और उसके गिरदोनवा में बसने वाली गुज्जर कौम का भी है। इस खित्ते को कुदरत ने अपने लाजवाल हुस्न से नवाजने में कभी बुखल से काम नहीं लिया। पंजाब और कश्मीर के हुस्न की आमेज़श यहाँ देखने को मिलती है। गुज्जर कौम के मर्दों को खेती बाड़ी के मौके मुयस्सर न होने की वजह से और तो कोई काम करने को होता नहीं, वो कोहबागरी शुरू कर देते हैं। सुबह पठानकोट में इन इलाकों से ताज़ा दूध आता है और शाम के बाद औरतें खुसूसन पठानकोट, छावनी और शहर में वाक़ई दूसरे रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में इनकी आमदोरफ्त लगी रहती है। सरहदी इलाकों से लूटने वाले सिपाही बगल में रम की बोतलें दबाए, जो इन्हें सस्ते दामों मिल जाती है, कुहबा खानों का रुख करते हैं। यही दिलचस्पी गुरदासपुर, दीनानगर और पठानकोट के इर्द गिर्द बसने वाले रंगीन मिजाजों को कुशां कुशां पठानकोट की तरफ लाती है। किसी न किसी तमाशबीन का किसी न किसी फौजी से फट जाना यहाँ रोजाना का मामूल बन चुका था। पठानकोट में बस ने करीबन आध घंटा ठहरना था। हमने भी दूसरे यात्रियों की तरह लारी अड्डे में वाक़ एक होटल का रुख किया, जहाँ विष्णु ढाबे पर हर चीज तिगने भाव बिक रही थी। होटलों वाले यात्रियों को खुसूसन दोनों हाथों से लूट रहे थे। दाल फुल के जहर मार करके हम लोग वापस बस में आ गए। टिकट खरीदने वालों की एक लंबी कतार खिड़कियों पर लगी थी। ये वो यात्री थे जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से यहाँ आए थे और अब जिन्हें जम्मू तक जाने के लिए भी टिकट मिलना मुश्किल नजर आता था। अमूमन दूसरे दिन बारी आती थी। हम खुशकिस्मत थे जो लुधियाना से बराह रास्त जम्मू जा रहे थे। पठानकोट से जम्मू पहुँचना एक मसला बना हुआ था, क्योंकि इन दिनों पठानकोट को कश्मीर से मिलाने वाला वाहिद राब्ता सड़कें थी, फिर हवाई जहाज। अभी तक पठानकोट से आगे रेलवे लाइन नहीं बनी थी। रेलवे लाइन बाद में कठुआ तक और फिर जम्मू तक बन चुकी है। कठुआ बस पहुंची तो हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। यहाँ कश्मीर और पंजाब की सरहदें आपस में मिलती हैं और बहुत बड़ी चेक पोस्ट बनाई गई है। बस के रुकते ही 4 इंटेलिजेंस वाले अंदर घुस आए और हर मुसाफिर को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और अपनी अफसरी जताने के लिए करीबन हर मुसाफिर का सामान चेक कर रहे थे। मुसाफिरों की तू मैं भी जारी थी, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ थे। मैं और पूनम माता और मौसी जी की पिछली सीट पर बैठे थे। पूनम खिड़की की तरफ बैठी थी। उसने इंटेलिजेंस वालों को देखते ही अपना रुख मोड़ लिया था और बाहर की तरफ देखने लगी थी। ये बाबूजी की तरबियत का असर था या फिर पूनम का अपना कोई कम्प्लेक्स। हालांकि उसका सगा भाई फौज में मुलाजिम था, उसे फौज से कोई खास उन्स नहीं था। क्या मुसीबत है, इन कमबख्तों को भी यहीं आना था। उसने नागवार लहजे में आहिस्ता से कहा, तुम आखिर इन्हें इतना बुरा क्यों समझती हो? भाई देश के रखवाले हैं ये लोग, हमारी रक्षा करते हैं। मैंने उसे चढ़ाने के लिए कहा, बाढ़ में गए ये और इनकी रक्षा, आपको तो बस मौका मिले इनकी तारीफ करने का। उसने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना काम मुकम्मल करके चले गए। कठुआ से जम्मू तक शायद ही सड़क कहीं खाली नजर आती थी। सारे रास्ते जगह जगह भारतीय मुसल्लह अफवाज के कनवाए नजर आ रहे थे। सड़क के किनारे कई मुकामात पर उन्होंने मोर्चे खोदे हुए थे, जिनमें 13 शिकन तोपें साफ झांक रही थी। अपने असले और मोर्चों को उन्होंने इस तरह कैमोफ्लेज किया हुआ था जैसे वो जंग लड़ रहे हों। जहाँ कहीं रास्ते में क्रॉसिंग आता, हमें रुकना पड़ता और जब तक फौजी कनवाए गुजर ना जाते हम खड़े रहते। जम्मू हम रात के वक्त पहुंचे। जम्मू का लारी अड्डा कम अज कम मेरी मालूमात की हद तक चंडीगढ़ के बाद पंजाब का सबसे खूबसूरत लारी अड्डा है। यहाँ हुकूमत ने एक शानदार और जदीद तर्ज की सराय अड्डे की हदूद में बना रखी है। ये सराय यात्रियों की जरूरत को मद्देनजर रख कर बनाई गई है, जिनकी आमद का सिलसिला सारा साल जारी रहता है।
इसके अलावा गैर मुल्की सियाहों का आना जाना भी लगा रहता है। सराय में कमरा हासिल करना जो शेर लाना है। खुदा खुदा करके एक महात्मा जी की मुट्ठी गर्म की तो हमें एक फैमिली रूम मिल गया। ये कमरा तो खासा बड़ा था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 चारपाइयाँ बिछी थीं। यहाँ वो कंबल काम आया जो हम अपने साथ लेकर आए थे। वो मैले कुचैले कंबल जो हमें सरकारी तौर पर मिले थे वो हमने नीचे बिछा लिए। अब मसला ये था ऊपर कौन सोए और नीचे कौन। खासी रद्दोकद के बाद ये तय पाया कि पलंगों पर माता और मौसी जी सो जाएं। सारी रात सराय में गूंजने वाले बजनों की आवाज़ और सर्दी ने जगाए रखा। सोने का होश किसे था। मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई खित्ता करने वालों की टोलियों ने अपने अपने कमरों को स्टूडियो में तब्दील कर लिया था और विष्णु माता के बालिक इनकी अजमतों का रोना रो रहे थे। सारी रात मैं जागता रहा और इनके अजीबोगरीब धर्म पर लानत बेचता रहा। सुबह थोड़ी देर के लिए उस वक्त ऊँग आई जब पूनम ने अपनी गर्म शाल मुझ पर जबरदस्ती डाल दी। वो करीबन आधी रात के बाद दोनों बूढ़ियों के साथ भजन खित्ता सुनने चली गई। वापसी पर उसने मुझे बेदार पाया, क्योंकि सुबह बहुत सवेरे उठकर ही टिकट मिलने की कोई उम्मीद थी, वगरना तो लोग खिड़कियों के सामने ही डेरे डालकर बैठ जाते थे। टिकट का हसूल यहाँ पहले से भी ज्यादा मुश्किल दिखाई देता था। पूनम ने जब मुझे वापसी पर भी जागते पाया तो उसे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर उसके कहने पर ही तो मैं चला आया था। क्या सोच रहे हैं श्रीमान जी? उसने माता और मौसी जी का बिस्तर समेटते हुए कहा। सोचता हूँ बाबूजी के धर्म के मुतालिक विचार कुछ ठीक ही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाय राम, माता के चरणों में बैठकर ऐसी बातें, उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। रात को जागते रहने की वजह से उसकी आंखों में हल्की हल्की सुर्खी झलक रही थी। मुझ पर फसूं फूंक दिया था उसने। आंखें ऐसी खूबसूरत भी होती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सहरज़दा सा अपनी जगह से उठा। न जाने कौन सा जज्बा था जिसने मेरे दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? पूनम की हैरतज़दा आंखें मुझ पर जमी हुई थी। वो बहुत कुछ जानना चाहती थी। तुम्हारे लिए, तुम जो मेरी पार्वती हो, मैंने उसकी ठोड़ी को छूते हुए कहा। वो लम्हा हम दोनों को जज्बाती कर गया। हमें होश उस वक्त आया जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। माता और मौसी जी करीबी मंदिर से पूजा पाठ के बाद वापस आ गई थी। नाश्ते के लिए नीचे कैंटीन में आने तक बमुश्किल पूनम ने एक मर्तबा मुझसे नजरें मिलाईं। न जाने हम दोनों इस समय एक दूसरे से क्यों शर्मिंदा थे। टिकट खरीदने के लिए हमने टिकट घर की बजाय नज़दीकी ट्रांसपोर्ट ऑफिस का रुख किया, जहां एक कंडक्टर ने मुझ पर खासी मेहरबानी करते हुए मुझे दुगने दामों 4 टिकट दिए। माता और मौसी जी तो हैरान ही रह गईं। इसीलिए तो मैं कहती थी कि प्रकाश जाए हमारे साथ। उन्होंने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। एक मर्तबा फिर वही जंकारले, यात्रियों का शोरगुल, बच्चों की चीखम दाड़। पूनम अभी तक इसी जज्बातियत का शिकार थी। चुपचाप सी बाहर फजाओं में न जाने क्या ढूंढ रही थी। क्या सोच रही हो? मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। कुछ नहीं, उसने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया। कुछ तो है, आखिर ऐसी खामोशी भी क्या? हम बस के दूसरे मुसाफिरों से अलग हैं क्या? एक बात है प्रकाश बाबू, ये आप मुझे इतना मान न दीजिए। मैं आपसे क्या कहूँ? मैं कैसे आपको बताऊँ? मैं आपकी दासी हूँ, देवी नहीं। उसकी बात से जाहिर था जैसे वो कुछ कहना चाह रही है, कह नहीं पाती। पूनम, मैंने उसका हाथ मजबूती से दबाया। लफ्जों की झोलियां खाली हो चुकी थीं। कठुआ से 10-12 मील उधर ही बस रुक गई। मुकामी मलेशिया के जवान सुर्ख झंडियां लिए ट्रैफिक रोके हुए थे। पाकिस्तानी कमांडोज ने पुल उड़ा दिया है। अब कश्तियों का पुल बनाया जा रहा है। ये थी वो इत्तला जिसने सब पर सन्नाटा तारी कर दिया। सारी बस को जैसे सांप सूंघ गया। वो लोग जो सारे रास्ते शेरा वाली माता, लाटा वाली माता के जनकारे लगाते आए थे, अब हरे ओम के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। पूनम की हालत भी दूसरे मुसाफिरों से अलग नहीं थी। माता और मौसी जी जो हमसे अगली सीट पर बैठी थीं, उनका तो खौफ के मारे रंग ही फाक हो गया था। मैंने उन्हें हौसला दिया और कहा, हमारी सेना के सामने किसकी मजाल जो दम मार सके। ये तो बेखबरी में ऐसा हो गया। अभी मेरा फिक्रा बमुश्किल मुकम्मल हुआ था कि करीबी सीट पर बैठे एक लाला जी फट पड़े। अबे जहन्नम में गई तुम्हारी सेना। रोजाना अखबारात इनके कारनामों से भरे होते हैं। कितने पकड़े जा सके हैं अब तक? लाला जी की बात ने मुसाफिरों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक ग्रुप तो उन लोगों का था जो लाला जी की हमायत में अपनी सेना को कोस रहे थे, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी जासूसों को बुरा भला कह रहे थे कि उनके हाथों से किसी को अमान नहीं। पूनम पहले ग्रुप का साथ दे रही थी। वो चूंकि कम गो वाक़ई हुई थी, इसलिए बहस में तो हिस्सा नहीं ले रही थी। अलबत्ता मेरे सामने अपने दिल की भड़ास जरूर निकाल रही थी। 2 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद आखिर हमें रवानगी का सिग्नल मिल ही गया। ये सारा वक्त हमने बस के अंदर और बाहर आने जाने में गुजारा था। कटरा से पहले एक छोटी सी नदी आती है, जिसके गिर्द फौज ने उधमपुर की हिफाजत करने वाला रेडार सिस्टम कायम कर रखा है, और इसकी वजह से इस इलाके की फौजी अहमियत बढ़ गई है। नदी पर से गुजरते हुए हमने वो पुल भी देखा जो कश्तियों के आर्जी पुल से कुछ फासले पर बना हुआ था, और जिसे बकौल भारतीय सैनिकों के पाकिस्तानी कमांडोज ने न जाने कितने दुश्वार गुजार पहाड़ों का सफर करने के बाद न सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि वो बखैर आफियत वापस भी चले गए।
इस नदी से कटरा सिर्फ 10-12 किलोमीटर रह जाता था और वो पहाड़ी सिलसिला जिससे पैदल गुजर कर हमें माता विष्णु के मंदिर तक पहुंचना था, उसमें रडार नस्ब किए गए थे। यहाँ से रडार की लोकेशन हासिल करना जो शेयर लाने से कम हरगिज नहीं था। जासूस को यहाँ दाखिल होने के लिए बमुश्किल ही कोई खला मुयस्सर आता था। मुझे दौरान तरबियत जो बात हमेशा बतलाई जाती थी वो ये थी कि बेहतरीन जासूस सिचुएशन से सिर्फ फ़ायदा ही नहीं उठाता बल्कि फ़ायदा उठाने के लिए बेहतरीन सिचुएशन भी पैदा कर लेता है। मैंने ये इतला हासिल कर ली थी कि माता विष्णु का मंदिर भी यहीं कहीं वाक़ है और मुझे शिद्दत से इस मौके का इंतज़ार था जब मैं एक ब्राह्मण यात्री के रूप में अपनी खुद साख्ता फैमिली के साथ यहाँ आऊँ और भारतीय सिक्योरिटी का जाम तोड़कर कटड़ा रडार सिस्टम और मोबाइल मिसाइल सिस्टम का पर्दा चाक कर सकूं। आज जब कुदरत ने मुझे ये मौका नसीब किया तो मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मुझे इल्म था कि उधमपुर के हवाई अड्डे की दिफाई अहमियत क्या है और इसकी हिफाजत में पहाड़ों की चोटियों पर लगे इन रडार एंटीना का कितना हाथ है। जब मेरे हमराही अपने दिलों में माता विष्णु की यात्रा की ख्वाहिश के लिए कुशां कटड़ा की सराहों की तरफ गामजन थे तो मैं भी ऑपरेशन रूमर को पाताल से निकालकर कागज पर मुंतकिल करने का अज़म लिए इनके साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। मैं कि महमूद गजनवी का पैरोकार माता विष्णु के मंदिर का भरम तोड़ने जा रहा था। जम्मू से कटड़ा तक कश्मीर का नंगा हुसन मेरा मुंह चढ़ाता आया था। यह खित्ता जन्नत नज़ीर यकीनन कुदरत की फ्याजी का बेहतरीन शाहकार है। हरे भरे सरसब्ज पहाड़ और इनके दामन में बने बागात की कितारें, झरने और इनमें पानी की मुठकियां भरती गोपियां, चरवाहों के पहाड़ों के दामन में टकराते खूबसूरत माहिए और पहाड़ी सिलसिलों से अटकेलियां करते झूमते गाते दरियाओं में धूप की रोशनी से चमकते संगरेजे और कहीं कहीं इनके किनारे पानी पीती बेड़ें, यहाँ के जर्रे सितारे और चेहरे चांद। ये अलग बात के मफलूकुल हाली ने इन्हें गहना दिया है। मैं यहाँ पहुँचते ही माजी में खो गया। यादें तारीख की कड़ियाँ मिलाती चली जा रही थी। इन्हीं पहाड़ों के दामन में मेरे 65 के गुमनाम शहीदों का लहू बिखरा था। कभी कभी तो यूं वहम गुजरता था जैसे इनकी हरियाली का सबब इन्हीं पाकबाजों का खून तो नहीं, इन्हीं पहाड़ों के चप्पे चप्पे पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मेरी नजरों में 65 के मुजाहिदों के वो चेहरे घूमने लगे जो 17 दिनों और 17 रातों की खून रेजी और तेज मार का आराई, शब बेदारी, धूल और इनके जख्मों से बहते मुकद्दस खून से लालाए रंग हो रहे थे। इनकी वर्दियां अपने शहीद साथियों के खून से लिथड़ी हुई थी। इनके जिस्म छलनी छलनी हो गए थे, लेकिन उनका अज़्म हौसला भी उनके कदमों की तरह कभी न डगमगाया। ये बदरो हुनैन की सिपाही थे जो 1400 साल से मसरूफ़ जिहाद थे, क्योंकि उन्होंने ये सबक पढ़ लिया था कि याद रखो आज के दिन जिसने पीठ दिखाई बगैर इसलिए कि वो लड़ाई की किसी जरूरत के लिए पैंतरा बदले, तो वो जान ले कि खुदा का गजब उस पर नाजिल होगा। वो सीधा जहन्नम में जाएगा जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कुरान का ये फरमान इन जांबाजों के खून में शामिल था। उन्होंने इन्हीं पहाड़ों की चोटियों से आसमान पर कुमदें फेंकी। वो खुद तो शहीद हो गए, लेकिन आने वालों के लिए राह अमल मुतय्यन कर गए। कटड़ा कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ क़याम का कोई बहाना बन सके। सिर्फ वही लोग यहाँ के मुस्तकिल मकीन हैं जिनके अपने बागात हैं। एक बस्ती मुख्तलिफ मंदिरों में मुफ्त के अनाज पर पलने वाले इन पुजारियों की फौज पर आबाद कर रखी है, जो किसी नीच जाति का वहाँ से गुजरने पर भी धर्म भ्रष्ट करने का रोना रोने लगते हैं। यही वजह है कि बाटरा नामी गाने बजाने वाली कौम के गांव इनसे अलग थलग हैं। इन बेचारों का तो मंदिर भी अलहदा है। गो कि अब वो रास्तों में हारमोनियम और ढोलक लिए मांगते फिरते हैं, लेकिन लाख सेकुलर होने के बावजूद भारतीय हुकूमत अभी तक इस बात की हिम्मत नहीं कर सकी कि इन्हें माता विष्णु के दर्शन की इजाजत दे। कागजात और कानून की मोटी मोटी किताबों में यकीनन ऐसी किसी पाबंदी का तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन गांधी के चेले वो कभी नहीं करते जो कहते हैं और वो कभी नहीं कहते जो करते हैं। शाम को मुझे भी बादल नखास्ता सब के साथ मंदिर में जाना पड़ा, जहाँ रात गए तक सर खपाई करने के बाद हम वापस आ गए। रात को एक सराय में क़याम का बंदोबस्त किया। अभी तक मुझे सिवाय इसके और कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी कि मैंने एक फौजी जीप को मंदिर के नजदीक रुकते देखा था, जिसमें से एक फौजी मेजर और कुछ सिपाही मंदिर में माथा टेकने आए थे। जितनी देर तक वो लोग मंदिर में रहे, मैं किसी न किसी बहाने उनकी जीप का तवाफ करता रहा। उनके बटालियन मार्ग पर लगी मट्टी उतारने के लिए मुझे एक मर्तबा उनकी जीप से रगड़ खाकर भी गुजरना पड़ा था। बटालियन मार्ग देखकर मैं कम से कम अपने जहन में एक अंदाजा कायम करने के काबिल हो गया था। कटड़ा से माता विष्णु के मंदिर तक 10 घंटे का पैदल सफर था। खच्चर भी एक खास मुकाम तक ही जाते थे। रास्ते में हर दूसरे तीसरे मील के बाद कोई न कोई मंदिर नजर आता। इसके अलावा 3-4 मुकामात पर सराएं बनी हुई थी ताकि ज़ईफ लोग सस्ता कर या आराम करने के बाद आगे रवाना हों। इसके अलावा 5-6 मुकामात ऐसे भी आते थे जहाँ रुक कर मुख्तलिफ रसूमात अदा करनी पड़ती थी। इस सारे रास्ते में दोनों तरफ खाइयों और जंगलात के सिवा और कुछ नहीं था। कहीं कहीं हुकूमत ने बागात भी लगाए हुए थे।
जिनमें लगे सुर्ख सेब या तो जंगलात में पलने वाले बंदरों की फौज चट कर जाती, या फिर रास्ते के किनारे लगे दरख्तों से यात्री उतार कर खा जाते। अलल सुबह हमारा सफर शुरू हो गया। सराय से चंद फरलांग के फासले पर एक तालाब आता था। हर यात्री के लिए लाजम था कि वो यहाँ आशनान करे। तालाब एक नदी की शक्ल में था, जिसके एक कोने में बड़ी बड़ी चादरों का पर्दा, जो ना होने के बराबर था, तान दिया गया था, जिसकी एक सिमत खवातीन स्नान करती थी और एक सिमत मर्द। हिंदुआना रसूमात की बेहयाई की बेहतरीन तस्वीर देखने को मिलती थी। मेरे जहन में रामायण और गीता के वो अशलूक घूमने लगे जिनमें कृष्ण के तालाब में नहाती गोपियों के कपड़े उठाकर भाग जाने का बयान है। उस जमाने में शायद कैमरा नहीं था, लेकिन अब था, और आज के भारतीय कृष्ण भी बड़ी बेबाकी से किसी न किसी बहाने तालाब की दूसरी सिमत चले जाते और स्नान करती अपनी माओं बहनों के बेहुदा मनाजर कैमरे की फिल्म पर मुंतकिल कर लेते। चंद बूढ़ों के अलावा और किसी को मैंने इस कभी हरकत पर नाक फूं चढ़ाते भी नहीं देखा। मरता क्या न करता के मिसदाक मुझे भी स्नान करने पड़े कि ये तीर्थ स्नान ही माता खुशरूहा नजली बैंठ करने का बेहतरीन तरीका था। ये अलग बात के सारे रास्ते नजले और जुकाम ने जान न छोड़ी। पूनम वापस पलटी तो उसकी स्याह गनेरी जुल्फों से पानी मोतियों के कतरे बनकर टपक रहा था। एक पत्थर पर बैठकर वो अपने बाल सुखाने लगी, जहाँ मैं पहले ही सुकड़ा सिमटा बैठा था। देवी दर्शन की इब्तदा ही ठठरा देने वाली है, इंतहा न जाने क्या होगी। मैंने कांपते हुए कहा, इंतहा की फिक्र आप ना कीजिए। पूनम के फिक्रे में छुपे एतमाद ने मुझे लर्जा कर रख दिया। तालाब किनारे खड़ी गाँव माताओं को आटे की टिक्कियां खिलाकर वहाँ से छुटकारा हासिल किया और आगे चल दिए। क्योंकि पहाड़ी रास्ते थे, इसलिए 2 घंटे के सफर ने ही सबको थका दिया। दोनों बूढ़ियों की हालत तो खासी काबिले रहम थी। रास्ते में दूसरे यात्रियों की तरह हम भी मुख्तलिफ मनाजर की तस्वीर कशी कर रहे थे। दूरबीन के साथ मैं माता और मौसी जी को खुसूसन दावत नजारा दे रहा था। वो सब तो पहाड़ों के दामन में बसे छोटे से शहर में गर्क थे, जबकि मुझे बड़ी बेचैनी से अपने मतलब की शय की तलाश थी, जो नजर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहाड़ी रास्ते पर जा बजा छोटे छोटे होटल और चाय के खोखे भी बने नजर आ रहे थे, जहाँ यात्री दम लेकर सस्ता कर रवाना हो जाते थे। सारा रास्ता चेहरों के एक जंगल से पटा पड़ा था। बात बात की बोलियां, नगर नगर के लोग, बूढ़े जवान, बच्चे, नौजवान, खूबसूरत कुनियाएं, सभी एक दूसरे के संग संग एक सरशारी की कैफियत में माता विष्णु के जनकारे लगाते, एक दूसरे से अटकेलियां करते, आंखें लड़ाते चले जा रहे थे। रास्ते में बाटरों की नौजवान लड़कियां तमाम तर हशर सामानियों के साथ हर आने जाने वाले को दावत गुनाह भी देती जा रही थी। चलते कारवां से कोई नौजवान रुकता, किसी लड़की से 2-4 फहश जुमलों का तबादला करता और वो दोनों पहाड़ी सिलसिले में खो जाते। इतने पुत्र स्थान पर भी कमबख्त बाज नहीं आते थे। ये था इनका धर्म, जिससे वो इंसानियत की इस्लाह करने चले थे। 2 घंटे के मजीद जानलेवा सफर के बाद बिल आखिर हम लोग अदकवारी मंदिर पहुँचे। यहाँ भेड़िए के बट से मुशाबा एक सुराख सा बना है, जिसमें से गुजर कर अंदर मूर्ति तक पहुँचा जाता है। यहाँ एक अजीबो गरीब तमाशा लगा था। कई लोग इस सुराख के नजदीक जाते और वापस पलट जाते। कहा जाता है कि जिसके मन में जरा सी बेईमानी हो, वो इस सुराख से कभी दाखिल नहीं हो सकता। ये रिवायत खासी कदीम है। पूनम से पहले मेरा नंबर आता था। मैं खुदा को याद करके कुफर कदे में घुस गया और इत्मीनान से अंदर देवी दर्शन करके वापस आ गया। बाहर निकलने का रास्ता खासा कुशादा था, लेकिन अंदर रश होने की वजह से घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा विश्वास तजर्बों का मोहताज नहीं रहा प्रकाश बाबू, पूनम ने तड़प कर कहा। उसके लहजे की संजीदगी मुझे बसा औकात रुला देती थी। मैं ये सोचकर सहम जाता कि इस खूबसूरत अलमिये का अंजाम आखिर क्या होगा। मौसी और माता जी का थकावट से बुरा हाल था। हमने आगे जाने का ख्याल छोड़ दिया और रात यहीं बसर करने की ठानी। सूरज की सुर्ख टुकड़ी आहिस्ता आहिस्ता कोहसारों की गोद में डूब रही थी। पूनम मेरे साथ एक कोने में खड़ी दूसरे लोगों की तरह सामने फैले कुदरत के बेपाया हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रही थी। हमारे दाएं हाथ दरख्तों पर चढ़े बंदर हैरत से तमाशा कर रहे थे। अचानक पूनम ने दूरबीन मुझे थमाते हुए कहा, ये सामने क्या चीज हरकत कर रही है। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। उसकी उंगली की सिमत नजरें दुड़ाई तो खुशी से झूम उठा। सामने रेडार का एक एंटीना हरकत करता नजर आ रहा था। क्योंकि पूनम के लिए ये नई चीज थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रही थी। कमाल है, ये क्या है, आओ इस तरफ जाकर देखें। मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए बज़ाहिर अनजान बनकर पूनम से कहा और उसका जवाब सुने बगैर उसका हाथ थामे उस सिमत चल दिया। वो मुकाम जहाँ से हमें पहाड़ का दामन नजर आने की उम्मीद थी, बज़ाहिर तो बहुत करीब लगता था, लेकिन वहाँ पहुँचने में हमें कम से कम आधा घंटा तो लगा होगा। इस असना में पूनम ने 2-3 मरतबा मुझे इस किस्से को छोड़ देने को भी कहा, लेकिन मैं उसे हर दफा यही कह देता, तुमने ही मुझे ये पूरे इसरार शय दिखाई। अब जब तक मैं इसे करीब से ना देख लूँ वापस नहीं हो सकता। अब हम उस ऊंचे पहाड़ी टीले के पास खड़े थे, जहाँ से हमें ये नज़ारा करना था। मैंने बड़ी बेसब्री से आंखों से दूरबीन लगाई और मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। मेरे सामने भारतीय फौज का इंतहाई महफूज तरीके से कैमोफ्लेज किया हुआ ऑपरेशन रूम मौजूद था।
दिल ही दिल में मैं इनके हिफाजती निज़ाम की दाद दिए बगैर ना रह सका, क्योंकि माता विष्णु के मंदिर को जाने वाले मखसूस रास्ते से सिर्फ एंटीना ही बमुश्किल नजर आ सकता था, वो भी इस तरह के जैसे पूनम ने अचानक एक मखसूस जाविये से नजारा किया था। ऑपरेशन रूम के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने दिल ही दिल में अपने आप को इस अजीम कारनामे पर दाद दी और नजारा करने में गर्क हो गया। कहाँ खो गए श्रीमान जी? पूनम ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चौंक पड़ा। तुम तो ना ही देखो तो बेहतर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और दूरबीन उसके हाथों में थमा दी। कटड़ा से रवानगी से पहले माताजी ने मुझसे अलहदगी में बात करने के लिए कहा। मैं हैरान था कि उन्हें ऐसी क्या प्राइवेट बात करने की जरूरत पेश आ गई। हम दोनों मंदिर से निकलकर अपने आश्रम के कमरे में आ गए, जबकि मौसी जी और पूनम प्रोग्राम के मुताबिक वहीं रह गई। बेटा, कुछ अरसे से मैं महसूस कर रही हूँ कि पूनम तुम में खासी दिलचस्पी लेती है। अगर तुम पूनम से विवाह करना कबूल कर लो तो मेरा अगला जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बड़ी शफकत से सीधी सादी बात कर दी। माताजी, पूनम से विवाह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, कम अज कम एमए कर ले। इस असना में मुमकिन है मेरे पिताजी का दिल भगवान मेरी तरफ फेर दे। इसका मतलब है मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं। उन्होंने बड़े पुरुमीद लहजे में कहा। आप मेरे सब कुछ हैं, आपके हुक्म की सरताबी मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इसके अलावा और क्या कहता? मैं कहती थी ना कि यहाँ से मांगने वाली हर मन्नत पूरी होती है। पूनम ने खुशी से बेकाबू होते हुए घर पहुँचते ही कहा। घर वापस आए तो बाबूजी ने हमें हाथों हाथ लिया। भगवान का शुक्र है कि तुम लोग मुकम्मल वापस आ गए, उन्होंने कहका लगाते हुए कहा। 2 रोज तक मैंने रायकोट में ही क्याम किया। इस असना में सिर्फ एक मर्तबा अपना पैगाम आगे पहुँचाने के लिए ही घर से निकला था। अगले रोज मंगल था और वो दिन जिसे नक्सल बाड़ियों ने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए चुना था। मैंने घर बता दिया था कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने जालंधर जा रहा हूँ। यार, मंगल जरा मनहूस दिन होता है, 1 आध दिन बाद चले जाना। बाबूजी ने मुझे रोकना चाहा। आपको कम्युनिस्ट होकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बाबूजी, मैंने मुस्कुराकर उनको टाल दिया। जालंधर जाने से पहले मैं प्रकाश से मिला, बिजनेस के मामलात पर बहस और स्वर्ण सिंह से मिलने का कहकर जालंधर चला गया। स्वर्ण सिंह ने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरी अचानक आमद पर वो बहुत खुश हुआ। रात मैंने उसके हाँ क्याम किया और सुबह मार्केटिंग का बहाना करके पुलिस कप्तान के दफ्तर की तरफ चल दिया। मैं दफ्तर के सामने ही कैंटीन में बड़ी बेचैनी से आने वाले वाकयात का मुंतजिर था। अभी तक वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं अचानक चौंक पड़ा। मुझे अमरीक सिंह कैंटीन के एक कोने में जहाँ खासा रश था खड़ा नजर आया। इसी हसना में पुलिस कप्तान की जीप भी आती दिखाई दी। अमरीक सिंह आहिस्ता आहिस्ता कैंटीन की तरफ खिसक रहा था, जहाँ से जीप को गुजरना था। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। अचानक मुझे अपनी धड़कनें रुकती महसूस हुई। एक पुलिस थानेदार अमरीक सिंह की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसने अमरीक को पहचान लिया था, क्योंकि अक्सर पंजाब के पुलिस अफसरान उसे जानते थे। थानेदार को उसकी वहाँ मौजूदगी ने मशकूक कर दिया था। गो के इन दिनों अमरीक सिंह को आजादी मुयस्सर थी, फिर भी थानेदार ने अपना शक रफा करना जरूरी जाना। अमरीक सिंह को भी शायद इसकी आमद की खबर हो गई थी, क्योंकि वो मुख्तलिफ लोगों की आड़ में आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ खिसक रहा था। थानेदार ने कारकर्दगी दिखाने के शौक में उसे ललकारा और ठहरने के लिए कहा। अमरीक सिंह मुड़ा और दूसरे ही लम्हे 2 गोलियां थानेदार के सीने में पेवस्त हो गईं। उसकी फायरिंग और निशाना काबिले दाद था। कैंटीन में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस के अलावा आम लोगों को भी अभी तक मामले की समझ नहीं आ रही थी। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मैं भी भागने वालों के हजूम में शामिल था। ये अलग बात कि अभी तक मेरी नजरें अमरीक सिंह को तलाश कर रही थी, जो न जाने कहाँ गायब हो गया था। पुलिस कप्तान अभी जीप के नजदीक ही पहुंचा था और मामले को समझने की कोशिश कर रहा था कि कैंटीन के एक कोने में एक मेज की आड़ में छुपा अमरीक सिंह बाहर निकला। उसने कप्तान को जोरदार गाली देकर अपनी तरफ मतवज्जा किया और इससे पहले कि दूसरे पुलिस एहलकार उसकी मदद को लपके, बाकी 4 गोलियां उसने चंद लम्हों में उस पर खाली कर दी। पुलिस कप्तान उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। उसकी वर्दी खून से रंगीन होने लगी थी। अमरीक सिंह ने हजूम के मुखालिफ सिमत छलांग लगाई, लेकिन अब पुलिस उसके ताकुब में थी। अभी बमुश्किल उसने कचहरी का दरवाजा ही अबूर किया था जब भागते हुए उस पर फायरिंग करने वाले एक हवालदार की गोली उसकी पसली में लगी। अमरीक सिंह तड़प कर दूसरी तरफ जा गिरा, लेकिन चंद ही सेकंड बाद उठा उसका हाथ अपने कपड़ों में छुपी कोई चीज टटोलने लगा। ताकुब करने वालों ने यही समझा कि वो कोई खतरनाक चीज निकाल रहा है। अब पुलिस उसे मोहलत देने के लिए तैयार न थी। एक ही वक्त में 2 अतराफ की फायरिंग ने उसे भून कर रख दिया। मैं दिल ही दिल में उसकी जवानमर्दी की दाद दिए बगैर न रह सका। हकीकतन उसके कपड़ों में एक खाली पिस्तौल था जिससे वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन उसे इल्म था कि एक मर्तबा जिंदा काबू आ गया तो पुलिस अपने 3rd डिग्री तशद्दुद के जरिए उसे जुबान खोलने पर मजबूर कर देगी। शायद इसीलिए उसने पुलिस को धोखा में डालकर मरना कबूल कर लिया कि अपना राज भी अपने साथ ही ले जाए। चंद मिनट के अंदर ही पुलिस ने कचहरी के चारों सिमत घेरा डाल दिया था।
एसपी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो ऑपरेशन थिएटर पहुंचने से पहले ही मर गया, जबकि थानेदार सोहन लाल मौका पर ही दम तोड़ गया था। ऐसे खतरनाक मौके पर मौजूदगी असूलन गलत थी। तरबियत के मुताबिक मुझे भीड़ भाड़ और हंगामा खेज जगहों से इज्तनाब करना चाहिए था, लेकिन इसे मेरा बेपनाह तजस्सुस कह लीजिए कि मैंने वहां से उस वक्त तक हटना पसंद ना किया जब तक पुलिस उसकी लाश को उठाकर नहीं ले गई। जब मैं वापस स्वर्ण सिंह के पास जा रहा था तो मेरे जहन में बाबूजी के बारे में कई तरह के खतरात सर उठा रहे थे, लेकिन एक अनहोनी ताकत मुझे एहसास दिला रही थी कि इस मुहतात कम्युनिस्ट ने आने वाले वाकयात की फौरन पेशबंदी कर ली होगी और पुलिस कभी उस तक ना पहुंच पाएगी। दोपहर तक मैं कचहरी के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसके बाद स्वर्ण सिंह के पास आ गया। स्वर्ण सिंह का ख्याल था कि मैं शायद उसकी पेशकश से फायदा उठाने आया हूँ, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ सिर्फ तफरीह करने आया हूँ, तब भी उसने मेरी खातर मदारत में कोई कमी न आने दी। मैंने पहले ही बिजनेस ट्रिप में उसे काबू कर लिया था। स्वर्ण सिंह ने मुझे बताया कि कर्नल बाजवा उस पर खास तौर से मेहरबान है। उसने बंडा के बहुत से ऑफिसर्स मैस की बाकायदा सप्लाई उसे दिला दी है और आर्मी हेडक्वार्टर में भी उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा दी है। इसके जरिए मुझे इस बात का भी इल्म हुआ कि कर्नल बाजवा ने 1-2 मरतबा मुझसे मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की है। भारतीय फौज के एक कर्नल की मुझसे दिलचस्पी मेरी खुशबख्ती की अलामत थी। मैंने खुद स्वर्ण सिंह के सामने उसकी मेहमान नवाजी और पंजाबी परवरी की तारीफ कई मरतबा की, लेकिन साथ ही अपनी हद से बड़ी मसरूफियात का रोना भी रोया, क्योंकि अभी तक मुझे दोबारा कर्नल बाजवा वाले एरिया में कोई मिशन नहीं सौंपा गया था। स्वर्ण सिंह ने मुझे एक मरतबा फिर अच्छी खासी तनख्वाह और बहुत सारे अलाउंस की पेशकश की, लेकिन मैंने उसे बताया कि नौकर मालिक के रिश्ते में दोस्ती नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह जाती, सिर्फ अतात ही अतात रह जाती है और मैं उसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं उसकी फर्म के लिए बतौर कमीशन एजेंट काम करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जैसे ही कोई ऑर्डर मिला अपनी कमीशन खरी कर लूंगा। मेरी इस बात ने स्वर्ण सिंह को खुदा जाने मुतासिर किया या नहीं, अलबत्ता ये जरूर था कि वो मुझे खोने पर हरगिज तैयार नहीं था। अगले 2 रोज तक उसकी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर मैं वापस लुधियाना आ गया। लुधियाना में प्रकाश की जुबानी इल्म हुआ कि बाबूजी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरे जहन में बहुत से खदशात ने सर उठाया। अगर इन्हें पुलिस कप्तान के कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया तो मामला वाकई खतरनाक है, वरना सूरत हाल इतनी खराब नहीं। प्रकाश के साथ ही फौरन रायकोट पहुंचा। सारे घर वाले परेशान थे। मैंने उन्हें हौसला दिया। बाबूजी अभी तक रायकोट पुलिस स्टेशन में ही थे। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। उन्हें महज अंदेशा नुक्स से अमन के तहत पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि इन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी सारे भारत में मुल्क गिर पैमाने पर हड़तालों का प्रोग्राम बना रही थी और कांग्रेस हुकूमत ने आने वाले हालात से निपटने के लिए तमाम सूबों को कम्युनिस्ट A और B क्लास लीडरशिप की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए थे। मेरे जहन में जिस बात का खटका था वो सूरत हाल नहीं थी। बाबूजी की सियासी बसीरत को मैं दाद दिए बगैर न रह सका। जिस रोज पुलिस कप्तान को कत्ल होना था, ऐन उस रोज अलल सुबह वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक गिरफ्तार हो गए थे। ये बात उनके लिए कुछ मुश्किल भी नहीं थी। CID वाले इनकी सरगर्मियों पर पहले से ही नजर रखे हुए थे। उन्होंने उस रोज रात को एक जलसे में धुआंधार तकरीर कर दी और सुबह दार लिए गए। इस तरह उन्होंने खूबसूरत चाल चलकर जालंधर वाले कत्ल में अपने मुलव्वस होने के अमकानात ही खत्म कर दिए थे। पुलिस के वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि यहाँ कोई नक्सल बाड़ी भी रहता है। शाम तक भाग दौड़ करके हमने बाबूजी के अच्छे चाल चलन की जमानत देने के बाद जमानत करवा ली। रायकोट के सरकर्दा अफराद का ताउन हमने अपने वकील के जरिए हासिल कर लिया था। रात तक उनकी रिहाई अमल में आई तो सब ने सुख का सांस लिया। बाबूजी हवालात से निकलते ही मुझसे बगलगीर हो गए। बाबूजी छोड़िए, अब सियासत को इसमें रखा ही क्या है, लुधियाना चलिए, कारोबार संभालिए। मैंने घर वापस आते ही रास्ते में उन्हें कहा, बेटा पिछले 5-6 साल से मैं खामोश था, इसलिए कि तुम्हारी माता बड़े छोटे दिल की मालिक हैं और प्रकाश भी अकेला था। फिर मुझ पर अपना ही नहीं तुम्हारी मौसी का भी बोझ था। अब सालग्राम अपने पांव पर खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे 2 प्रकाश हो गए हैं। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं अपने काज से कैसे पीछे हट जाऊं? मुझे तुम्हारी सलाहियतों का इल्म है बेटा। मेरा विश्वास है कि तुम कभी घर वालों को मेरी कमी का एहसास नहीं होने दोगे। बाबूजी के जवाब में छुपे एतमाद पर मैं कट कर रह गया। इस घर के हर फर्द ने मुझसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। न जाने कुदरत ने इन लोगों को अपने भयानक मजाक का निशाना बनाने के लिए क्यों चुन लिया था। मुझे खुद अपने कल का इल्म नहीं था। मेरी हैसियत बज़ाहिर हवा में उड़ने वाले इस पत्ते की सी थी जिसे आंधी ने उनके आंगन में ला फेंका था। अगला झोंका मुझे कहाँ ले जाए इसका मुझे बिल्कुल पता न था। कभी कभी तो इन लोगों की हालत पर मुझे रहम आने लगता। उस वक्त मेरा दिल चाहता कि यहाँ से भाग जाऊं, कहीं और पनाह ले लूं, कोई और सेफ हाउस बना लूं। मुमकिन है इस मरहले पर मेरी जुदाई इन पर ज्यादा शाक न गुजरे, लेकिन वो अजीम जज्बा जो मेरे वजूद में कार फरमा था इन सब जज्बों पर गालिब आ जाता। मेरी ट्रेनिंग का तकाजा था कि मैं यहाँ जमा रहूं। ऐसी महफूज पनाहगाह जाने फिर मुयसर हो के ना हो, मैंने एक कमिटमेंट खुद से जरूर कर ली थी
कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा मरहला आ गया जिसकी तवक्का एक जासूस को रखनी चाहिए तो कभी इस हंसते बसते घर पर आंच नहीं आने दूंगा। घर पहुंचे तो माता और मौसी जी के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बाबूजी की रिहाई का कारण भी मेरी आमद को ही जाना था। ऐसी तमाम बातें उनकी नजरों में मेरा मान बढ़ा रही थी। उन्हें पूनम से मेरी निस्बत तय करने पर फख्र महसूस हो रहा था। पूनम के रवैये में उस रिवायती हिजाब ने जगह पा ली थी जो मशरकी दो शिजाओं का खासा है। गो हम पर ऐसी कोई माशरती पाबंदी आयद नहीं थी जो एक दूसरे से मिल न सके। फिर भी न जाने क्यों अब उसके रवैये में वो पहली सी बेसाख्ती बाकी नहीं रही थी। उसने अपने हुस्न सरापे के गिर्द शर्म हया का खोल चढ़ा लिया था। वो अभी से ज़हनी तौर पर मुझे अपना पति जानने लगी थी। वो हिंदू लड़की थी। उसके धर्म और समाज ने उसके लाशऊर में पतिव्रता का जो तस्वर बांध दिया था वो जी जान से उस पर अमल पैरा थी। उसकी मोहब्बत ने अब पूजा का दर्जा पा लिया था और अपने हर अमल से वो खुद को धार्मिक पंथी साबित करने पर तुली थी। मैं उसके बर्ताव से कट कर रह जाता और कर भी क्या सकता था। तकदीर के सामने तदबीर की बेबसी का एहसास मुझे हकीकतन अब हुआ था। उस रोज अकेला ही मैं स्वामी दयानंद जी के आश्रम की तरफ चल दिया। मैंने अपनी रवानगी के मुतालिक पूनम को भी नहीं बताया था, हालांकि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके हमरा स्वामी दयानंद जी के आश्रम जाऊं। लेकिन स्वामी के मुतालिक बार बार मेरे जहन में जो खदशात सर उठा रहे थे उनका तकाजा यही था कि मैं पहले अकेला महाराज के दर्शन करूं। एक मर्तबा उसके असल रूप का इल्म हो जाता तो हम मुख्तात हो सकते थे, वरना जो खतरनाक लिबादा उसने ओढ़ रखा था कोई भी दोस्त उसकी लपेट में आ सकता था। मैं अलल सुबह वहाँ जा पहुँचा। स्वामी ने शहर से बाहर एक वीराने में सदियों पुराने एक मंदिर पर कब्जा करके उसे आश्रम की शक्ल दे रखी थी। मंदिर से मुल्हिका पुरअसरार इमारत के मुकम्मल कमरे मैं कोशिश के बावजूद ना गिन सका। हर कमरे का मुसर्रफ अलग अलग था। माता विष्णु के बाद मुझे यहाँ सही मानों में अकीदतमंदों का जमघटा दिखाई दिया। लड़कियाँ और लड़के यहाँ मौजूद थे। ये तमाम लोग यहाँ रूहानी गुस्ल करने आए थे और मुख्तलिफ अलमिताज योगा कोर्सों के जरिए अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोशां थे। इनके हुलिये, लिबास, चाल डाल में अजीब सी बेनियाजी पाई जाती थी। ये बेनियाजी लिबास में तो कुछ ज्यादा ही नुमायां नजर आती थी। नौजवान लड़कियां जो ज्यादातर अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थी, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से आत्मा की मुक्ति पाने यहाँ आ गई थी। उनकी आंखें एक अजीबो गरीब नशे से सरशार थी। ये कैसा नशा था जो यहाँ के मकीनों के रगो पैर में समाया हुआ था। मुझे इसी का खोज लगाना था। स्वामी दयानंद का असल रूप तो यहाँ देखने में आता था। क्लब में जो अंदाजा मैंने लगाया था उससे कहीं बढ़कर इसकी पूजा हो रही थी। आश्रम में दाखिल होते ही दाएं हाथ को घूम कर एक बड़ा हाल कमरा था। एक अजीब सी यासियत इसके दरो दीवार से टपकती थी। हाल कमरे में फैली धूफ के धुएं से उठने वाली पुरअसरार सी खुशबू इंसानी तस्वर को सदियों पुराने दौर में ले जाती थी। कमरे की दीवारों पर देवियों और देवताओं के फहश आसन सबसे पहले आने वाले की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते थे। इन आसनों में वो सदियों पुराने राज निपा थे जो सीना बसीना मुख्तलिफ रेशों से होते हुए स्वामी दयानंद महाराज तक पहुँचे थे। वो लोगों को जिनसियत परस्ती की खुली तालीम दे रहा था। लंबी और पुरताइश जिंदगी का राज इन योग आसनों में छुपा हुआ था, जिनकी एक मुख्तसर सी झलक इस आश्रम के दरो दीवार पर बने नक्शो निगार में साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी पहले से मौजूद लोगों की भीड़ में एक तरफ जा बैठा। सब लोग हाल कमरे से मुल्हिक एक बगली दरवाजे पर नजरें जमाए बेचैनी से स्वामी की आमद के मुंतजिर थे। अभी मुझे वहाँ बैठे बमुश्किल 2-3 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक फिजा जय भोलेनाथ की जय शू शबू के बेहंगम शोर से गूंजने लगी। इसके साथ ही गेरवी लिबास पहने महाराज के दास और दासियां अंदर घुस आए। उन्होंने संगतों को अमृत जल जो बांग और दीगर अलम गलम पर मुश्तमिल था पिलाना शुरू किया। लोग इस पर टूट पड़े और कोई मुकद्दस पानी समझकर घटाघट पी रहे थे। मेरे अलावा कुछ और लोग भी ऐसे थे जिन्होंने इससे एतराज किया। जिन लोगों ने ये अमृत जल पी लिया उन पर एक अजीब सी बेखुदी तारी हो गई। इसके साथ ही भजन कीर्तन शुरू हो गई। ढोलक और डफली की संगत में सब लोग गला फाड़ फाड़ कर चला रहे थे। भांग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और कुछ लोग वजद में आकर पहले तो झूमने लगे। इसके बाद उन्होंने बेहंगम अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। फिर इस नाच में स्वामी जी की दासियां और दास भी शामिल होते चले गए। खुदा की पनाह ऐसा वहशियाना और बेहंगम रक्स शायद अफ्रीकी कबाइल में भी देखने को ना मिले जिसका मुजाहिरा यहाँ किया जा रहा था। नाचने वाले अपनी सतर पोशी से करीबन बेनियाज होते जा रहे थे। खुसूसन दासियां तो नीम ब्रहना हो चुकी थी। शैतानी रक्स अपने उरूज पर था। मैं ज्यादा देर इस मंजर की ताब ना ला सका और इस कमरे में चला आया जहाँ भोजन प्रसाद मिल रहा था। दाल और फुलके जहर मार करके आश्रम से बाहर निकल आया। मेरा इरादा इस वक्त यहाँ से वापस चले जाने का था। अंधेरा अब गहरा होता जा रहा था। स्वामी दयानंद अपना भाषण खत्म करके दोबारा से अपने कमरा खास में वापस जा चुका था, जबकि इसके पैरोकार मुख्तलिफ टोलियों में भजन गाते और गांजा और भांग पीने के बाद आश्रम के कोनों खदरों में लड़खड़ाते फिरते थे। आश्रम के बाहर एक वसी कित्ता अराजी कार पार्किंग की शक्ल अख्तियार कर चुका था।
मैं इसी तरफ जा रहा था ताकि किसी टैक्सी के जरिए घर वापस जा सकूं कि एक कार धूल उड़ाती वहां आकर रुकी और शानदार सूट में एक दरमियानी उम्र का हिंदू जो उसे खुद ही चलाता हुआ आया था उसमें से उतरकर बाहर आया। जब वो मेरे करीब से गुजरा और मैंने लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ देखा तो मेरे जहन को एक झटका सा लगा। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी दिखाई दे रही थी। कौन हो सकता है ये? मैंने दिल ही दिल में सोचा और 2-3 कारों का चक्कर काट कर दोबारा ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि जिससे मेरा और इसका आमना सामना हो सकता था। इस मर्तबा नवाद खासी रोशनी की जद में आ चुका था और जैसे ही उसके नकूश नुमाया हुए मेरा खून खोलने लगा। मेरे सामने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ का मुकामी ऑपरेशन कमांडर खड़ा था, मेजर भास्कर, जिसे उर्फे आम में चाणक्य जी कहा जाता था। ये शख्स चाणक्य की तरह मक्कार और खूंखार था। आज तक उसके एरिया में गिरफ्तार होने वाला गैर मुल्की जिस पर उसे जासूसी का शक हो जाता था उसके हाथों से सही सलामत बच कर नहीं जा सकता था। वो अपने गिरफ्तार शुदगान को अजियतें दे देकर पागल होने पर मजबूर कर देता था। अक्सर वो सरहदी इलाकों से काबू में आने वाले बेगुनाह देहातियों को, जो बेचारे अक्सर रास्ता भटक कर भारतीय इलाके में दाखिल हो जाते थे, अपाहिज कर दिया करता था क्योंकि उसके नजदीक वो तमाम लोग पाकिस्तानी होते थे। हाल ही में उसने हमारे एक दोस्त को, जिसने जेल से भागने की कोशिश की थी, तफ्तीश के बहाने इंटेरोगेशन सेंटर में तलब किया और सांप से डसवा कर शहीद करवा दिया। कागजी कार्रवाई में लिख दिया कि वो तिब्बी मौत मरा है। मेरा जी चाहता था कि इसी वक्त उसे जान से मार डालूं। उसकी मौत जहां मेरे लिए अजाज था, वहां उन दर्जनों बेगुनाह सरहदी देहातियों की रूहानी तस्कीन का बायस भी बन सकता था जो इसकी जालमाना तफ्तीश की भेंट चढ़ गए थे। एक मर्तबा फिर मैं आश्रम की तरफ जा रहा था। मेजर भास्कर को एक मर्तबा देख लेने के बाद अब मेरी घर वापसी का कोई जवाब बाकी नहीं रहा था। आश्रम के दरवाजे पर वो आने जाने वालों की भीड़ में शामिल हो गया। मैं भी उसकी नजरों में आए बगैर उसका पीछा कर रहा था। जब वो आश्रम में दाखिल हुआ तो मैंने स्वामी दयानंद के खास सेवादारों को उसका खुसूसी एहतराम करते देखा। वो सीधा महाराज के कमरा खास की तरफ गया था। उसकी शक्ल देखते ही एक मुहाफिज अंदर चला गया। चंद सेकंड के बाद ही वो बाहर निकल आया और उसने मेजर भास्कर को अंदर जाने का इशारा किया। अब स्वामी दयानंद के मुतालिक मुझे यकीन हो चला था कि वो सिर्फ भारतीय राजपूतीन ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। मैं इन लोगों की भीड़ में शामिल हो गया जो इस कमरा खास के बाहर भजन खिता कर रहे थे। हंगामी सूरत हाल से निमटने वाला महसूस छोटा सा जहर आलूद खंजर नमा चाकू मेरा वाहिद हथियार था जो अक्सर खतरनाक मुकामात पर मैं अपने साथ रखता था। मुझे इल्म था कि एक कारी वार इस भेड़िए के लिए काफी है, लेकिन इतने बड़े मजमे में ये कैसे होगा। मेजर भास्कर को देख लेने के बाद उसके खिलाफ मेरे दिल में पहले से मौजूद नफरत दो चंद हो गई थी। करीबन 20 मिनट के बाद वो बाहर निकला। उसके इंतजार की शिद्दत से मेरे असाब तड़कने लगे थे और ये 20 मिनट मेरे लिए 20 सदियां बन गए थे। मैं जल्द अज जल्द कुछ कर गुजरने के लिए बेताब हुआ जाता था। हस्बे रवायत बाहर निकलते और अंदर दाखिल होते वक्त गुरुजी की दासियों ने उसके माथे पर चंद्रा और तिलक लगाया था, जिसने उसके चेहरे की खूंखारी और बदनुमाई को 4 चांद लगा दिए थे। उसे देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे सदियों पुराने दौर का कोई शाही जल्लाद कब्र से उठकर वापस चला आया हो। वो आश्रम से बाहर निकल रहा था और मैं दबे कदमों उसके ताक़ुब में था। इस असना में मैंने अपना मंसूबा तरतीब दे लिया था और फरार के अमकानात का जायजा भी ले लिया था। जैसे जैसे वो बाहरी बरामदे के नजदीक होता जा रहा था, खंजर पर मेरी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और मैं उसकी और अपने दरमियान फासला काम करता जा रहा था। जब मेजर भास्कर बरामदे के उस हिस्से पर पहुंचा जहां बिजली सप्लाई करने वाला मेन स्विच बोर्ड लगा था, मैंने फुर्ती से एक गमला उठाया और स्विच बोर्ड पर दे मारा। दूसरे ही लम्हे लाइट ऑफ हो गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से बुखलाकर वापस पलटा और मेरी जद में आ गया। उसके खिलाफ मेरे दिल में समाई नफरत सिमट कर मेरे बाजुओं में आ गई थी। मैंने ट्रेनिंग का बेहतरीन दाव आजमाया और उसे फुर्ती से काट कर फेंक दिया। खंजर उसके दिल में पेवस्त होकर अपना काम मुकम्मल कर चुका था। मैंने इसे बाहर खींचा और ऊपर ओढ़ी चादर में उसे छुपा लिया। मेजर भास्कर मरते हुए जख्मी दरिंदे की तरह डकराता रहा। अभी वहाँ किसी की आंखें इस काबिल नहीं हुई थी कि अंधेरे में हमला आवर को पहचान सके। बरामदे में बमुश्किल 5-6 मर्द औरतें मौजूद थे, लेकिन वो भी हमारी तरफ मुतवज्जा होने से रहे। इसके नापाक खून की छींटें सिर्फ मेरी चादर पर गिरी थी। इसके अलावा मेरे कपड़े बिल्कुल महफूज थे। मैं अंदाजे से चंद सेकंड बाद ही आश्रम से बाहर आ चुका था। इस असना में अंदर खुलबली मच चुकी थी क्योंकि भास्कर की चीखों पुकार ने कुछ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। लोग दीवाना वार बाहर की तरफ लपक रहे थे और दकम पील में एक दूसरे को पांव के नीचे रोन रहे थे। जब तक स्वामी दयानंद के चेले मशालें रोशन करते, मैं भागने वालों की भीड़ में वहाँ से काफी दूर निकल गया। अपनी चादर मैंने आश्रम के करीब नदी में फेंक दी थी, जिसका तेज रफ्तार पानी उसे दूर बहा ले गया था। खुद एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेकर बाहर तक पहुंचा और एक लारी के जरिए लुधियाना आ गया। अभी मैं इस वाक़े से गैर मुताल्लिक ही रहना चाहता था। वो रात मैंने लुधियाना गुजारी और अगले रोज दोबारा रायकोट पहुंच गया। रास्ते में एक अखबार में मैंने इस दरिंदे की मौत की खबर पढ़ी तो मुझे इत्मीनान हुआ। अखबार में सिर्फ ये लिखा था कि आश्रम में बिजली फेल हो जाने की वजह से कुछ लोग जख्मी हो गए जबकि एक यात्री मारा गया। स्वामी जी की तरफ से ये बयान जारी हुआ था कि इनके किसी दुश्मन ने ये शरारत की है।
और इस यात्री की मौत का जिम्मेदार भी उनका कोई दुश्मन ही है, जिसे वो अपनी गुप्त शक्ति के जरिए जल्द ही मंजरे आम पर ले आएंगे। इंटेलिजेंस ने बड़ी चालाकी दिखाई थी और मेजर भास्कर को आम शहरी जाहिर किया था, लेकिन ये खबर छुप नहीं सकती थी, क्योंकि उसी रात सिक्योरिटी हुक्काम ने जिला भर के स्मगलरों के अड्डों पर छापे मारने शुरू कर दिए थे और सरकर्दा स्मगलरों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, जो इस बात का वाज़ेह सबूत था कि खुफिया पुलिस को यकीन था कि मेजर भास्कर का कत्ल मुल्की या गैर मुल्की साजिशों का नतीजा है। मेरे घर पहुंचने तक ये खबर सारे रायकोट में फैल चुकी थी, क्योंकि स्वामी के आश्रम से मुतालिक पहले ही बहुत सारी पुरस्रार बातें लोगों में कही सुनी जाती थी और ऐसी बातों में लोग ज्यादा ही दिलचस्पी जाहिर करते थे। मैंने घर वालों को यही बताया था कि मुझे इस वाक़े का इल्म अखबार के जरिए हुआ है। मेजर भास्कर की मौत ने भारतीय इंटेलिजेंस को बुखला कर रख दिया। लुधियाना और सरहदी इलाकों में बसने वाला शायद ही कोई मुश्तबा शख्स इनसे बच पाया था। जिस किसी पर भारतीय इंटेलिजेंस को जरा भी शक हो जाता कि इस शख्स का कभी माजी बाइद में भी पाकिस्तानी स्मगलरों से ताल्लुक रहा है, वो उसे खींचकर अमृतसर इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाते थे, जहां पहले ही सैकड़ों की तादाद में मुश्तबा स्मगलर और इसके पेशे से वाबस्ता दूसरे लोग मौजूद होते थे। नवार्द पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो जाता, लेकिन वो बेचारे कुछ जानते तो बताते, वो तो खुद पहुंच के रह गए थे। यकीनन वो भी दिल ही दिल में अपने मोहसिन के शुक्रगुजार हो रहे होंगे, जिसने उन्हें एक घटिया दुश्मन से निजात दिला दी थी। खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर भारतीय सिक्योरिटी हुकाम कुछ ज्यादा ही चौकन्ने हो गए थे और मुश्तबा मुकामात पर उन्होंने कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी। इन हालात में मुझे कुछ अरसे के लिए अपनी सरगर्मियां मुअत्तल करने और सिर्फ आराम करने का हुक्म मिला। मुनासिब यही था कि मैं फिलहाल पर्दा स्क्रीन से हट जाऊं।